जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का सीटेट जुलाई 2025 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी एंड सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। शून्य से शिखर तक यह क्लास जो है लेकर जाएंगे। क्लास भी आज 4 है। चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देता है, यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियां प्रस्तुत करता है, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। यह माना जाता है कि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है, इस कारणवश इसमें छात्रों की रुचि कम होती जा रही है और अतः यह कारण है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, यह गैर शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है? सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित ए और बी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है, शिक्षक सभी शिक्षार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। कथन भी कह रहा है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। केवल ए सही है, ना तो ए ना तो बी सही है, केवल बी सही है। दोनों यानी ए और बी दोनों कथन सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो है लंबा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर दो कथन दिए गए हैं, ए और बी। इन पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये कह रहा है, शिक्षक सभी शिक्षार्थी की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करें। तो यह बात जो है सही होगा, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन कह रहा है, शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दें। तो यह बात जो है गलत है, इसमें क्या है, रूढ़िवादिता है। केवल एक कथन ही सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। शिक्षक को अपने सभी शिक्षार्थियों की गरिमा सुनिश्चित करना और संवेदनशीलता के साथ विचार विमर्श करना चाहिए। और लैंगिक संवेदनशीलता भी सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का महत्वपूर्ण घटक है। यह समानता पर आधारित है। किस पर आधारित है? समानता पर आधारित है, ना कि रूढ़िवादिता पर। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? यह पाठ के समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करती है। इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है? क्योंकि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को
अर्जित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक इस कारणवश है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से प्रमाणित ज्ञान को प्राप्ति होती है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आप आरेखी चित्रण को चुनेंगे? चक्र आरेख, दंड आरेख, समय रेखा आरेख, प्रवाह आरेख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन कह रहा है आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से आप कौन से आरेख चित्रण को चुनेंगे? तो वह होगा चक्र आरेख। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, चक्र आरेख। समय के अनुपात को सबसे अच्छी तरह चक्र आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है। चक्र आरेख वृत्तीय आरेख है जो अनुपात में घटकों के संबंध को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, चक्र आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण चुनिए। यह शिक्षार्थियों की चित्रकला की योग्यता में सुधार लाता है, यह पाठ्य पुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों को आनंद लेने का माध्यम है, यह एक आनंदमयी मूल्यांकन का तरीका है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण क्या होगा? तो यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। सामाजिक विज्ञान विषयों में कला के माध्यम से छात्रों का आकलन करने का कारण यह है कि अवधारणाओं पर व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। इस कारणवश छात्र अपनी पूरी ऊर्जा और रुचि दिखाते हुए इसमें भाग लेते हैं। इसमें क्या है, प्रोत्साहन और अवसर दोनों ही प्राप्त होता है। इस कारणवश छात्र अपनी पूरी ऊर्जा और रुचि दिखाते हुए इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तनों पर साक्षात्कार, भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कोलाज बनाना, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण, एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तन पर आधारित चर्चा करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो कह रहा है भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? क्वेश्चन यहाँ पर है कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है? तो मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषण आंकड़ों पर आधारित आरेखीय निरूपण। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों का आधारित आरेखित निरूपण। मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय से एकत्रित अविश्लेषित मौसम के आंकड़ों का आरेखित निरूपण जानकारी के द्वितीय स्रोत पर आधारित है। वास्तविक घटनाओं या स्थितियों से जुड़े अनुभव को जानने वाले व्यक्ति में अन्य व्यक्ति को मिली जानकारी के बाद सूचनाओं का द्वितीयक स्रोत माना जाता है। किसी दूसरे से मिली जानकारी जो होती है यह द्वितीयक स्रोत के श्रेणी में आती है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है? समकक्षीय आकलन, रचनात्मक आकलन, स्व आकलन, संकल्पनात्मक आकलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा?
तो वह आकलन होगा स्वयं आकलन। स्व आकलन, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा स्व आकलन। स्व आकलन में शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए मापदंडों के आधार पर छात्र अपने काम का आकलन करते हैं और यह गतिविधि शिक्षार्थियों को अपने काम की समीक्षा करने और अपनी समझ को सुदृढ़ बनाने में सक्षम बनाती है। स्व आकलन, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव क्या सुझाव दिया? इतिहास, भूगोल, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है? तो वह है सामाजिक और राजनीतिक जीवन। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, सामाजिक और राजनीतिक जीवन। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने नागरिक शास्त्र के लिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन के नाम का सुझाव दिया। नागरिक शास्त्र शब्द अज्ञानता और वफादारी के साथ जुड़ा हुआ है। नागरिक शास्त्र शब्द जो है यह आज्ञाकारिता और वफादारी के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं राजनीतिक विज्ञान गतिशीलता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक विज्ञान जो है वह गतिशीलता को बढ़ावा देता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? प्रतियोगितात्मकता, सहयोग, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्षा कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? तो वह होगा प्रतियोगिता। प्रतियोगिता पर सबसे कम बल दिया जाता है। सहयोग पर अधिक बल दिया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, समानता पर, इन सभी पर बल दिया जाता है। प्रतियोगिता पर प्रतियोगिता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्यक्तिगत गुणों, सहयोग, समानता आदि पर बल दिया जाता है, न कि प्रतियोगिता के विकास पर। और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा ज्ञान के निर्माण पर भी बल दिया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के संकल्पात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? कक्षा के दौरान आकलन, सत्र के समाप्त होने पर आकलन, परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शिक्षार्थियों के संकल्पात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है? सत्र के समाप्त होने पर आकलन। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। सत्र के समाप्त होने पर विशिष्ट अवधि, तिमाही, छमाही के पूरा होने के बाद किया जाने वाला आकलन संकल्पात्मक आकलन, मूल्यांकन या आकलन या मूल्यांकन कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उचित होगी? सर्वेक्षण विधि, कार्यशाला विधि, प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है, तो वह कौन सी विधि सबसे उचित होगी? तो वह होगा प्रतीक अध्ययन विधि। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, प्रतीक अध्ययन विधि। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख के संबंध में प्रतीक अध्ययन विधि सबसे उचित विधि होगी। प्रतीक अध्ययन विधि वास्तविक जीवन के उदाहरणों का प्रतिनिधित्व करती है
और छात्र किसी विषय को अच्छे से तब समझ सकता है जब उसे वास्तविक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से पेश किया जाए। इससे उसके समझने तथा विषय को अच्छे से याद करने में मदद मिलेगी। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, प्रतीक अध्ययन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? परियोजना विधि, मानचित्र विधि, समस्या समाधान विधि, स्रोत विधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यह भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों इतिहास लेखन को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है? तो वह है स्रोत विधि। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, स्रोत विधि। स्रोत विधि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में सूचनाओं को एकत्र करने की सबसे उपयुक्त विधि है और वृद्ध व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों से संबंधित सही जानकारी देने में सक्षम होते हैं। उन लोगों ने भी अपने पूर्वजों से ही ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी या अनुभव प्राप्त किए हैं। इस प्रकार से स्रोत विधि जो है सबसे अधिक प्रासंगिक और सबसे उचित तरीका होगा। फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ, वार्षिक परीक्षा के साथ, मुख्य धारा के विचार के साथ, विद्यालय की आधारभूत संरचना के साथ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ना चाहिए? तो वह जुड़ना चाहिए विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, विद्यालय के बाह्य वातावरण के साथ, वार्षिक परीक्षा के साथ यह गलत होगा, मुख्यधारा के विचार यह भी गलत होगा, तो विद्यालय की आधारभूत संरचना यह भी जो है गलत होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए विद्यालय को बाहरी वातावरण के साथ जोड़ना चाहिए। विद्यालय के बाहरी वातावरण के साथ जोड़ना चाहिए अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, विद्यालय के बाहर वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तापमान, वायुदाब, वर्षा या आर्द्रता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? किस विकल्प को दंड आरेख द्वारा सबसे अच्छे तरीके से दर्शाया जा सकता है? तो वह होगा वर्षा। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, वर्षा। दंड आरेख उपलब्ध विभिन्न मूल्यों के अतिरिक्त स्पष्ट और निगमनात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह आसानी से किसी भी अध्ययन में निष्कर्ष निकालने के लिए प्रस्तुत होता है और वर्षा को दर्शाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, वर्षा। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।